वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द पैराबल ऑफ मैन बाय महमूद गमी। महमूद गमी की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल को डिस्कस करेंगे, इस पोएम के राइटर को, एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है वो हम इस पोएम के टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। टाइटल में एक वर्ड दिया गया है पैराबल। पैराबल का मीनिंग होता है कोई भी स्टोरी, कोई भी नैरेटिव जिसमें जो है वो कोई स्पिरिचुअल जर्नी शेयर की गई हो, कोई मॉरल लेसन जो है वो डिस्कस किया गया हो। सो इस पोएम में मैन की जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको डिस्कस किया गया है, जो आदम की, जो इंसान की, जो ह्यूमन बीइंग की जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसका गॉड के साथ जो रिलेशन है उसको डिस्कस किया गया है। एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, स्पिरिचुअलिटी की क्या वैल्यू है, इन सब चीज़ों को जो है ना इस पोएम में डिस्कस किया गया है। अब जो है वो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। महमूद गामी जो कि 19th सेंचुरी के कश्मीरी पोइट थे एंड ये कश्मीर से बिलोंग करते थे। महमूद गामी प्रोमिनेंट कश्मीरी पोइट्स थे मेडिवल पीरियड के, एंड इन्होंने डिफरेंट राइटिंग स्टाइल जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया कश्मीरी लिटरेचर में, कश्मीरी लैंग्वेज में। इन्होंने मसनवी एंड गज़ल को इंट्रोड्यूस करवाया कश्मीरी लैंग्वेज में, जो कि पर्शियन फॉर्म्स हैं, एंड इनको जो है वो जामी ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में राइटर कहते हैं, आई इंक्वायर्ड ऑफ द बबल द पैराबल ऑफ मैन, रेवलर हाउ डू यू स्टे अलाइव इन वाटर। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले बबल का मेटाफर यूज़ किया गया है। अब ये जो पैराबल होती है, जब इसमें स्टोरी को नरेट किया जाता है या फिर कोई स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो शेयर की जाती है, तो इसमें जो है वो मेटाफर्स को यूज़ किया जाता है। इसीलिए राइटर ने यहाँ पर बबल का मेटाफर यूज़ किया है कि वो क्वेश्चन करते हैं कि पानी के अंदर जो बबल है वो कैसे पैदा होता है और वो कैसे जो है ना वो पानी के ऊपर बबल जो है वो तैरता है और उसके अंदर जो है वो ज़िंदा रहता है। ऐसे ही वो इंसान से जो है वो क्वेश्चन करते हैं। बबल को मैन के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है, बबल को एज अ मेटाफर यहाँ पर यूज़ किया गया है और क्वेश्चन किया गया है कि इंसान जो है उसकी बर्थ कैसे होती है और वो कैसे जो है ना वो सर्वाइव करता है इस वर्ल्ड में। अब सर्वाइव कैसे करता है मीन्स कि एक तरफ जो है वो उसकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और एक तरफ जो है वो उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। उसको गॉड की तरफ भी जाना है और इस दुनिया में भी सर्वाइव करना है, उसे लोगों में भी सर्वाइव करना है। तो वो कैसे सर्वाइव करता है, वो कैसे एक बबल की तरह जो है ना वो ज़िंदा रह लेता है। क्लच एट द रोड ऑफ कंटेम्पलेशन, पुल एट द पुली ऑफ रिमेम्बरेंस, योर सोल्स व्हील विल विल इन अ डांस लाइक इट्स पुल्ड विद अ रो। उसके बाद राइटर जो है वो मैन को एडवाइस देते हैं कि जो गॉड का पाथ है उसके साथ रहो, गॉड की जो रोप है उसको मजबूती से पकड़ लो, गॉड की जो रस्सी है उसको मजबूती से पकड़ लो और उस गॉड को जो है वो हमेशा याद करते रहो। जब तुम गॉड को हमेशा याद करोगे, तुम्हारे अंदर जो है ना वो गॉड का लव आ जाएगा और तुम जो है वो डांस करने लगोगे। और जब डांस करोगे कि तुम देखोगे कि जैसे रस्सी जब घूमती है तो वो कितनी खूबसूरत लगती है और तुम भी जो है ना वो घूमने लगोगे गॉड के लव की वजह से। तो गॉड के पाथ को जो है ना वो चुनो और डिस्ट्रैक्ट मत हो। लेट नो जॉय और ड्रीम वे ले यू। और इस वर्ल्डली थिंग से, वर्ल्डली डिज़ायर से डिस्ट्रैक्ट कभी ना होना और गॉड के पाथ पर हमेशा चलना। नेक्स्ट लाइन में राइटर कहते हैं, आस्क द क्राफ्ट्समैन द सीक्रेट ऑफ हिज क्राफ्ट। ए इंसान, ए आदम, अपने क्राफ्ट्समैन से पूछो, अपने क्रिएटर से पूछो कि उसने इस वर्ल्ड को क्यों बनाया है, इस वर्ल्ड को बनाने का पर्पस क्या है और हर इंसान को एक यूनिक वे में बनाया है, उसका पर्पस क्या है। Tie your heart to a hook and burn like a kebab which becomes the tastier the more it burns। कि अपना जो हाथ है वो गॉड की तरफ लेकर जाओ, गॉड के साथ जो है ना वो खुद को कनेक्ट करो एंड उसको इस तरह से जलने दो जैसे कि खाने के लिए हम कबाब को जलाते हैं, और जितना ज़्यादा वो जलता है उसका टेस्ट उतना ही अच्छा हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। ऐसे ही जब तुम्हारा जो हार्ट है वो गॉड के लव में जलेगा, उतना ही ज़्यादा जो है तुम्हारा हार्ट प्योर हो जाएगा, तुम्हारी सोल जो है वो प्योर हो जाएगी। आल सीकर्स परस्यू देयर गोल्स। के जितने भी सीकर्स हैं, जितने भी गॉड से लव करने वाले हैं या फिर इस वर्ल्ड में जितने भी मैन रह रहे हैं, उनका जो पर्पस है, उनका जो गोल है वो डिफरेंट होता है। द पीडेंट वैक्सेस एलोकेंट थ्रो द बुकिश लोर, हाइल ट्रिफल्स ऑक्यूपाई द हीडलेस मैन। कि जो इल्म रखने वाले हैं, जो खुदा से लव करने वाले हैं, जो अल्लाह ताला से लव करने वाले हैं, वो अल्लाह ताला का प्यार, मोहब्बत, इश्क उसको पा लेते हैं। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं पा सकते, वो अल्लाह ताला के प्यार को, उनकी मोहब्बत को समझ ही नहीं सकते। नेक्स्ट लाइन में राइटर कहते हैं, द ड्रिंकर अलोन इज विटनेस टू वाइन्स पोटेंसी।
कि जिसने जो है वो ड्रिंक की हो, जिसने वाइन को टेस्ट किया हो, जिसने गॉड के लव को टेस्ट किया हो, सिर्फ वही विटनेस कर सकता है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पे इश्क इलाही में मज़ा क्या है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का मज़ा क्या है, सिर्फ वही बता सकता है। जिसने इस चीज़ को नहीं चखा है, जिसने अल्लाह ताला से लो नहीं लगाई है, मोहब्बत नहीं की है, वो इस चीज़ को कभी भी जो है वो नहीं जान सकता है, एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, उसको वैल्यू नहीं दे सकता है कि इश्क इलाही क्या चीज़ है। वाइल दी एस्केटिक लेबर्स टू पाइल अप रिवॉर्ड्स, जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो सिर्फ इस दुनिया की मालो दौलत को इकट्ठा करते हैं, वर्ल्डली थिंग्स को इकट्ठा करते हैं, अपने वर्ल्डली प्लेजर्स को, अपने वर्ल्डली ट्रेजर्स को पूरा करते हैं। द ट्रू लवर हैज़ नो फियर ऑफ लव टॉर्मेंट, लेकिन जो अल्लाह ताला से लव करने वाले हैं, जो अल्लाह ताला का डर अपने दिल में रखते हैं और उससे जो है वो मोहब्बत करते हैं, उन्हें इस बात का डर नहीं होता है कि हमारा लव जो है वो हमें कहाँ लेकर जाएगा, या फिर इश्क इलाही के रास्ते में कितनी मुश्किलें हैं, कितनी मुश्किलात हैं, या फिर हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो बियर करना पड़ेंगी। आपने सूफिया को देखा होगा, औलिया कराम को देखा होगा, वली लोगों को देखा होगा, वो कितनी ज़्यादा हार्डशिप्स को फेस करते हैं तब जाकर उन्हें इश्क इलाही मिलता है। तो वो इस चीज़ की फिर केयर नहीं करते हैं कि जो गॉड का लव है, जो गॉड का पाथ है, उस पर चलने के लिए जो है ना वो चाहे रास्ते जितने भी मुश्किल हों वो चलते हैं। When out of love the lover blew, the bubble was born, he blew again mingled with water. जब इंसान इश्क इलाही के रास्ते पर चलता है, जब वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, तो उसमें से एक लवर जो है ना वो फिर वो पैदा होता है, और वो जो बबल है वो पैदा होता है और वो पानी के ऊपर जो है बिल्कुल तैरना शुरू कर देता है। एंड वो जो बबल है, वो जो ह्यूमन बीइंग है, वो तैरता है, वो इस लाइफ को भी जो है ना वो गुजारता है, और उसके बाद वो पानी के साथ मिल जाता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के रास्ते पर चलता है और वो अल्लाह ताला की रज़ा को, अल्लाह ताला की खुशी को जो है वो पा लेता है। नेक्स्ट लाइन में राइटर जो है वो क्वेश्चन करते हैं, व्हाट हैज़ पैरिश्ड, कि क्या चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्या चीज़ है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। व्हाट लेफ्ट फॉर रेकनिंग, और क्या चीज़ है जो कि रिकग्नाइज करने वाली है, जो बच गई है, जिसको हमने काउंट करना है। टीयर ऑफ द वेल एंड लुक इनसाइड, ये पर्दा हटा दो और अपने अंदर देखो, अपने इनसाइड देखो। यू विल फाइंड गॉड, तुम्हें जो गॉड है, जो अल्लाह ताला है, जो अल्लाह ताला की ज़ात है, तुम्हें वही मिलेगी, अपने दिल के अंदर मिलेगी। एंड इज़ प्रॉफिट टुगेदर, और तुम देखोगे कि तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह ताला और उनके जो प्रॉफिट हैं वो दोनों एक साथ हैं। टेक लीड, फेयर नॉट फ्यूरी और पनिशमेंट, के पनिशमेंट से और ये जो सारे फियर्स हैं इन सबको जो है ना वो भुला दो, इनसे मत डरो, क्योंकि ये जस्ट तुम्हें डराने के लिए हैं। जो असल चीज़ है वो गॉड का लव है, उस पाथ को चूज़ करो और उस पर जो है वो चलो। नेक्स्ट लाइन्स में कहते हैं, अ बॉट इन दी वाटर एंड वाटर इन दी बॉट, कि जो बॉट है वो पानी में हो या फिर पानी जो है वो बॉट में हो, इसी तरह से गॉड और उनके प्रॉफिट हैं, वो बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरे के साथ हैं। द प्रॉफिट इन टर्न कंसोर्ट्स विद हिज कंपेनियंस, और प्रॉफिट उनके साथ हैं जो कि उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनको फॉलो करने वाले हैं, जो प्रॉफिट से लव करने वाले हैं, गॉड के रास्ते पर चलने वाले हैं, प्रॉफिट भी उन्हीं के साथ हैं। एवरी फॉर्म हैज़ अ मीनिंग, कि हर फॉर्म की एक मीनिंग होती है। एंड नो ड्रीम इज़ विदाउट एन एक्सप्लेनेशन, और कोई भी ख्वाब जो है वो एक्सप्लेनेशन के बगैर नहीं होता है। हर ख्वाब की कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़रूर होती है। द रोज़ इज़ वन विद इट्स फ्रेगरेंस, कि जो फूल है वो हमेशा अपनी फ्रेगरेंस के साथ होता है। आपने कोई भी फूल देखा हो, उसकी कोई ना कोई फ्रेगरेंस ज़रूर होती है। द वेल हाइड्स नथिंग फ्रॉम ही हु अटेन्स यूनियन, जो वेल है वो कुछ भी छुपा नहीं सकता है उससे जो अल्लाह ताला और प्रॉफिट के साथ हो जाता है, उनसे यूनियन कर लेता है, फिर उस इंसान से कुछ भी छुपा नहीं रहता है, वो इश्क इलाही को पा लेता है, इश्क इलाही के राज़ों को जो है वो जान लेता है। उसने इस दुनिया को क्यों बनाया है वो इस राज को भी जान लेता है, उससे जो है वो कुछ भी छुपा नहीं रहता है। एंड पोइम की लास्ट लाइन्स में राइटर कहते हैं, लव्स ग्रेट पजल हैज़ नो आंसर, कि जो लव है ये एक पजल की तरह है और इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है। इसके डिफरेंट गेस्चर्स हो सकते हैं, इसको जो है वो हम डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है। बट इफ़ इट्स मीनिंग यू एवर फैथोम यू गेट योर सेल्फ काउंटेड देन, कि अगर तुम इसका मतलब जान लो या फिर इश्क इलाही का अगर तुम मतलब जान लो, तो तुम जो है ना वो खुद की अहमियत को भी जान लोगे। फिर When you reach the काबा सेंटर which way do you turn your face to kneel, कि जब तुम काबा पहुंचते हो तो तुम किस तरफ जो है ना वो अपना फेस करते हो, क्योंकि जब हम काबा नहीं होते हैं तो हम हमेशा जो है वो काबा की डायरेक्शन को ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब हम काबा पहुंच जाते हैं तो हम जो है वो किसी भी तरफ जो है वो अपना फेस कर सकते हैं। मीन्स के डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिजिकल वर्ल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका हार्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी प्योरिटी इंपॉर्टेंट है, आपकी सोल इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। माई रेस्टलेस सोल क्रेव्स लॉन्गिंगली टू सी द रे विद द सन, उसके बाद राइटर कहते हैं कि मेरी सोल जो है ना वो
गॉड के लव को क्रेव करती है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना वो गॉड का लव पा लूँ, प्रॉफिट का लव पा लूँ और उनके साथ जो है ना वो मिल जाऊँ, मुझे एक रे जो है वो मिल जाए, मुझे एक शाइन जो है ना वो मिल जाए। महमूद गामी इंक्वायर्ड ऑफ द बबल रेवलर हाउ डू यू स्टे अलाइव इन वाटर। एंड लास्ट लाइन में राइटर अपना नेम यूज़ करते हैं एंड देन जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि ये जो रेवलर है, ये जो सर्वाइवर है, वो किस तरह से वाटर में जो है वो सर्वाइव करता है, कैसे जो है वो ज़िंदा रहता है। एंड ये जो बबल है ये कैसे जो है वो सर्वाइव करता है वाटर में। एंड जो ह्यूमन बीइंग है ये कैसे सर्वाइव करता है अपनी ज़िंदगी में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।